परिचय। जब बहुत गर्मी लग रही हो और आपको ठंडी हवा की आवश्यकता हो तो सबसे पहले आप पंखा चलाते हैं, या आप ठंडे मौसम से बचने के लिए गर्म कॉफी पीना पसंद करते हैं। आप कॉफी की मशीन को चालू करने के लिए बटन दबाते हैं। आपको पंखा चलाने या कॉफी की मशीन को गर्म करने के लिए बिजली का स्विच क्यों दबाना पड़ता है? आइए इस पाठ में हम इन सभी चीजों के बारे में जानें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन के बहाव का वर्णन करना, एक वास्तविक विद्युत परिपथ बनाना, विद्युत परिपथ का आरेख बनाना, किसी विद्युत परिपथ का वर्णन करना। विद्युत परिपथ। एक विद्युत सेल या सूखा सेल बल्ब के प्रकाश का स्रोत होता है। आइए जानें कि टॉर्च का बल्ब कैसे प्रकाशित होता है। पहला चरण, टॉर्च से बल्ब निकालें। आप देख सकते हैं कि बल्ब पतले शीशे का छोटा गोला होता है, जिसके भीतर दो मोटे तारों से फिलामेंट जुड़ा हुआ होता है। इनमें से एक मोटा तार बल्ब के आधार की धातु के कवच से जुड़ा होता है। दूसरा तार बल्ब के आधार की धातु के शीर्ष से जुड़ा होता है। आधार में स्थित धातु का कवच और धातु का शीर्ष बल्ब के दो टर्मिनल होते हैं। विद्युत परिपथ। दूसरा चरण, दो आधे मीटर लंबे आवरण युक्त तार लीजिए। चाकू की सहायता से दोनों तारों के सिरों से प्लास्टिक का खोल हटाइए। बल्ब को बल्ब होल्डर में लगाइए। अब ये दो पेंच बल्ब के दो टर्मिनल हो गए। आवरण युक्त तार को चित्र में दिए गए प्रकार से होल्डर के दो टर्मिनलों से जोड़ दें। विद्युत परिपथ। तीसरा चरण, आखिरकार स्वतंत्र तार के एक सिरे को सेल के धनात्मक टर्मिनल से जोड़िए और दूसरे सिरे को सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़िए। इसे रबर बैंड या चिपकाने वाले टेप की सहायता से भी जोड़ा जा सकता है। जोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि बल्ब प्रकाशित हो चुका है। बंद एवं खुला हुआ परिपथ। यदि आप देखेंगे तो दोनों तार दोनों टर्मिनल से जुड़े हुए हैं। यह एक अखंडित परिपथ है, यानी एक बंद परिपथ है। सेल के एक छोर से तार को हटा दीजिए। अब आप इस पथ को टूटा हुआ पाएंगे। अब बल्ब भी प्रकाशित नहीं हो रहा है, क्योंकि इस परिपथ से विद्युत प्रवाहित नहीं हो रही है। एक टूटे हुए पथ को खुला परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ। जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब, पंखा या वातानुकूलक इत्यादि का प्रयोग करना चाहें या ना करना चाहें, तो उसके अनुसार हम स्विच को ऑन या ऑफ कर देते हैं। किसी बल्ब के स्विच का परिपथ पूरा करने के लिए उसे नीचे की ओर दबाया जाता है, जिससे बल्ब प्रकाशित हो उठता है। बल्ब को बंद करने के लिए हम स्विच को ऊपर की ओर दबा देते हैं। यह परिपथ को खंडित कर देता है, यानी तोड़ देता है, जिससे वह प्रकाशित नहीं हो पाता। स्विच इस प्रकार बनाए जाते हैं कि सामान्य परिस्थिति में परिपथ खुला रहे। परिपथ से विद्युत प्रवाहित नहीं होती। जब हम स्विच का दूसरा सिरा दबाते हैं तो यह परिपथ को बंद करने के लिए जुड़ जाता है। परिपथ से विद्युत प्रवाहित होने लगती है और बल्ब जलने लगता है। या आप यह भी कह सकते हैं कि स्विच किसी परिपथ को खोलने या बंद करने का यंत्र होता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक इलेक्ट्रिक बल्ब से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह प्रकाशित हो जाता है। एक बंद परिपथ स्वयं से विद्युत को प्रवाहित होने देता है। खुला परिपथ एक खंडित या टूटा हुआ परिपथ होता है, जिससे
विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। स्विच एक यंत्र है जिससे परिपथ को खोला या बंद किया जाता है।